एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं राजमा खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। इसमें टाइपिंग थोड़ा एरर है दोस्तों, ये नुकसान है, इसमें नुकान लिखा हुआ है। तो इसमें राजमा किडनी बीन्स के पोषण, मूल्य, स्वास्थ्य लाभ, संभावित हानियाँ और सावधानियाँ विस्तार से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होने वाली चीज़ों पर वीडियो। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं राजमा खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। राजमा जो कि हम लोग के घरों में अक्सर पाया जाता है, उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं राजमा के स्वास्थ्य लाभ और हानियाँ। एक विस्तृत अध्ययन में राजमा, जिसे अंग्रेजी में किडनी बीन्स कहा जाता है, भारत में खासकर उत्तर भारत में बेहद लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः राजमा चावल के रूप में किया जाता है, जो स्वाद और पोषण दोनों में भरपूर होता है। राजमा में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इसे एक सुपर फूड बनाते हैं। लेकिन जहां इसके अनेक फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं यदि इसका सेवन सही मात्रा और सही तरीके से ना किया जाए तो। आइए इसमें हम जानते हैं विस्तार से कि राजमा खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं राजमा का परिचय। राजमा एक प्रकार की फलियां हैं जो दक्षिण अमेरिका से उत्पन्न हुई और अब पूरी दुनिया में खाई जाती है। इसका आकार गुर्दे, किडनी के समान होता है, इसलिए इसे किडनी बीन्स भी कहते हैं। भारत में इसे मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहुत चाव से खाया जाता है। गर्मी में तो अक्सर सब लोग खाते हैं। राजमा के पोषक तत्व। 100 ग्राम उबले हुए राजमा में निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व और आइए मात्रा देखते हैं। तो कैलोरी इसमें 127 कैलोरी पाई जाती है। प्रोटीन इसमें 8.7 ग्राम पाया जाता है। फाइबर इसमें 6.4 ग्राम पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 22.8 ग्राम। वसा इसमें 0.5 ग्राम। आयरन इसमें 2.9 ग्राम मिलीग्राम। कैल्शियम 28 मिलीग्राम। मैग्नीशियम 45 मिलीग्राम। फोलेट 130 मिलीग्राम पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, जब इतनी चीज़ें राजमा में पाई जाती हैं तो क्यों ना ये फ़ायदा करें। राजमा खाने के फ़ायदे। प्रोटीन का अच्छा स्रोत। राजमा शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और ऊर्जावान बनाए रखता है। यदि इसे चावल या रोटी के साथ खाया जाए तो ये पूर्ण प्रोटीन प्रोफाइल प्रदान करता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है राजमा। तो राजमा में घुलनशील फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने में मदद करते हैं। इससे हृदय रोग का खतरा घटता है। मैग्नीशियम और फोलेट हृदय की कार्यक्षमता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। फिर देखते हैं मधुमेह नियंत्रण में सहायक है राजमा। तो कैसे है। तो राजमा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह रक्त शर्करा के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाता है। ये मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है राजमा। तो राजमा में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है और आंतों की सफाई में सहायक होता है। कैंसर से सुरक्षा करता है राजमा। तो राजमा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लेवोनॉइड्स और फेलोनिक कंपाउंड्स शरीर के मुक्त कणों, फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं। ये तत्व कैंसर, विशेष रूप से कोलन कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं वजन कम करने में कैसे सहायक है राजमा। तो राजमा में फाइबर और प्रोटीन की अधिकता के कारण
यह देर तक भूख नहीं लगने देता। इससे अधिक खाने से बचा जा सकता है और वजन नियंत्रण रहता है। हड्डियों को मजबूत करता है राजमा। तो राजमा में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाते हैं। त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद है राजमा। तो राजमा में मौजूद आयरन और प्रोटीन त्वचा की चमक बनाए रखने और बालों की वृद्धि में मदद करते हैं। यह खून की कमी दूर करता है जिससे चेहरे पर निखार आता है। आइए राजमा खाने के हम नुकसान देखते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा राजमा खाने के फ़ायदे, उसका परिचय और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से फ़ायदा करता है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि इससे संबंधित हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होने वाली चीज़ों पर वीडियो। तो आइए देखते हैं राजमा खाने के नुकसान। जहां राजमा के अनेक लाभ हैं, वहीं कुछ स्थितियों में इसके सेवन से हानि भी हो सकती है। आइए जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। कच्चा या अधपका राजमा विषैला हो सकता है। राजमा में एक प्राकृतिक विषाक्त तत्व फाइटोहिमैग्लूटिनिन पाया जाता है जो कच्चे या पके राजमा में अधिक मात्रा में होता है। इसका सेवन करने से उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए राजमा को हमेशा अच्छे से भिगोकर पकाना चाहिए। गैस और अपच की समस्या। राजमा में गैसेक होते हैं। ओलिगोसैकराइड्स होते हैं जो पेट में गैस बनाते हैं। ये समस्या उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। आयरन अवशोषण में बाधा है राजमा। तो राजमा में फाइटेट्स भी होते हैं जो शरीर में आयरन, कैल्शियम जैसे खनिजों के अवशोषण में बाधा डालते हैं। ये लंबे समय तक अधिक मात्रा में राजमा खाने से खून की कमी, एनीमिया का कारण बन सकता है। किडनी मरीजों के लिए हानिकारक। राजमा में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है जो किडनी की कार्यक्षमता पर असर डाल सकती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें किडनी की बीमारी है। ऐसे लोगों को सीमित मात्रा में ही राजमा का सेवन करना चाहिए। यूरिक एसिड में वृद्धि। राजमा में प्रोटीन और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। इसलिए गठिया, गाउट या हाई यूरिक एसिड के रोगियों को इससे परहेज करना चाहिए। एलर्जी की संभावना। कुछ लोगों को राजमा से एलर्जी हो सकती है जिससे त्वचा पर रैशेज, खुजली, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए देखते हैं सुरक्षित सेवन के उपाय। राजमा को कैसे हम सुरक्षित तरीके से खा सकते हैं। तो राजमा के सेवन से जुड़े नुकसानों से बचने के लिए कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। भीगना जरूरी है। राजमा को कम से कम 8 से 10 घंटे भिगोकर रखें। इससे विषैले तत्व काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। अच्छे से पकाना। राजमा को प्रेशर कुकर में अच्छी तरह पकाएं। अधपका राजमा बिल्कुल न खाएं। सीमित मात्रा में सेवन। सप्ताह में 2-3 बार ही राजमा खाना उपयुक्त रहता है। अत्यधिक सेवन से गैस और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। फाइबर की मात्रा का ध्यान रखें। अत्यधिक फाइबर का सेवन कुछ लोगों में अपच या दस्त का कारण बन सकता है। शुरू में कम मात्रा में शुरुआत करें। प्रोटीन संतुलन बनाए रखें। अगर आपकी डाइट में पहले से ही प्रोटीन की अधिकता है तो राजमा का सेवन संतुलित मात्रा में करें। फिर आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ ज़रूरी बातें। राजमा एक अत्यंत पौष्टिक और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है जो कई प्रकार से शरीर को लाभ पहुंचाता है।
यह न केवल प्रोटीन और फाइबर का उत्तम स्रोत है बल्कि हृदय, पाचन, वजन नियंत्रण और मधुमेह के लिए भी लाभकारी है। हालांकि इसका अधिक मात्रा में या गलत तरीके से सेवन करने पर कुछ हानियां भी हो सकती हैं, जैसे गैस, अपच, विषाक्त प्रभाव, एलर्जी या किडनी पर प्रभाव। इसलिए यदि इसे संतुलित मात्रा में और सही विधि से पकाकर खाया जाए तो ये शरीर के लिए एक संपूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक आहार बन सकता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि खाने पीने से संबंधित जो भी हमारी वीडियो है आप तक ज़रूर पहुँचे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होने वाली चीज़ों पर वीडियो। और अगर आपको भी किसी भी चीज़ के बारे में, खाने पीने से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। धन्यवाद। टेक केयर।